नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के वो मिसलिनियस क्वेश्चन जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको किरण की बुक से, और वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको एक बात बता दूँ, जो बच्चे नए नए हैं और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके वो मेरी पहली वीडियो पर जाएँ, वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, जिससे कि चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हो जो समझ में ना आए इस वीडियो में। क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। मैं डायरेक्ट देखूंगा 500 रुपये 4 वर्षों के लिए दिया है, इसका मतलब 5 को 20 आर, यानी पहली साल 500 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा वो 20 आर के बराबर होगा। ठीक है, प्लस फिर 600 रुपये 3 वर्ष के लिए दिया है। रेट तो मुझे पता नहीं है, तो 6×3 = 18 आर। अगली बार मुझे ऐसा ही मिलेगा, वो 18 आर मिलेगा। और ये टोटल ऐसा ही दे रखा है, यानी 190 रुपये। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये इसने 3 वर्षों के लिए दे रखा है, लेकिन ये मेरा 1 साल के लिए निकला है कि नहीं। और 20 और 8 कितना हो गया, 3 वर्षों के लिए, सॉरी हाँ सही है। ठीक है, अब ये आ गया 20 और आर कितना हो गया, 38 आर। टोटल मुझे ऐसा ही कितना हो गया मेरा, 38 आर। और 38 आर की वैल्यू सवाल में 190 दे रखे। यानी कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि यानी कि टोटल मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो तो 38 आर मिलना चाहिए था, लेकिन सवाल में 190 दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 38 आर ही 190 है। और इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 38×5 190 होता है, यानी कि आर बराबर 5% इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कम समझ में आएगा, तो वो जाके प्ले लिस्ट में जाएँ और पहली वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि, अब यहाँ समान धनराशि दे रखी है। ठीक है, अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और वार्षिक % की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिले, तो उसे कुल कितनी राशि जमा की। अब आप मुझे बताइए कि मान लो कि मैंने 100 रुपये दोनों जमा किए। ठीक है, अब मेरा क्या है, प्रिंसिपल समान है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि 1 साल में अगर मैं मान लो 100 रुपये भी जमा करता हूँ, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, तो 1 साल में मुझे 10 रुपये मिलेगा, अगर 10% रेट से जमा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 3 साल की बात करूँ तो 30 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि अगर मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल 100 रुपये जमा किया है, तो जो यानी इस 10% पे जो मुझे ऐसा ही मिलेगा वो कितना होगा। तुम बोलोगे सर 30 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 10×3 = 30 होगा। और इस 12% रेट पर अगर उसने 3 साल की जमा किया है, तो तुम बोलोगे सर 12×3 = 36 होगा। यानी कि 10% पर 30 रुपये ब्याज मिलेगा, और 12% रेट पर 3 साल में 36 रुपये ब्याज मिलेगा। और ये टोटल ब्याज कितना मिल रहा है सवाल में, 3300 रुपये मिल रहा है। यानी मेरे हिसाब से 66 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन सवाल में 3300 ब्याज मिल गया। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करना तो 66×66 × 330 होता है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, 50 है कि नहीं। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू 50 है, और मैंने कितना प्रिंसिपल माना था, तुम बोलोगे सर 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 5000 होगी। अब ये कह रहा है उसने कुल कितनी राशि जमा की। अगर एक बैंक में उसने 5000 रुपये जमा किए और दोनों ने समान राशि जमा की है दोनों बैंकों में, तो टोटल कितनी राशि जमा की, तुम बोलोगे सर 10,000 रुपये। ये मेरा इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आएगा, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये होगा, उतना 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा। तो इस सवाल को पहले बेसिक तरीके से करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं अगर ऐसा ही निकालना चाहूँ पहली साल का, तो तुम बोलोगे सर 5×4 × 6,000/100, ऐसे ही निकालते हैं। तो 5×4 = 20, 120, यानी कि 1200 रुपये ऐसा ही मिला। अब जितना ऐसा ही यहाँ मिल रहा है मुझे, उतना ही ऐसा ही मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करने पर मिलेगा।
तो क्या मैं कह सकता हूँ 1200 रुपये ऐसा ही मिला 8000 रुपये पर 3% की रेट से। टाइम मुझे पूछा है बट्टे 100। जीरो से मैं जीरो काट दिया, तीन से काटूंगा, तीन चौक 12, 40, 400 बार, इससे ये कट गया, 8 पंजे 40, यानी कि टी बराबर कितना आ गया मेरा, 5 साल आ गया। ये मेरा आंसर है। ये तो हो गया बेसिक तरीका। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? तो अब आप मुझे बताओ कि 5 वर्ष, ठीक है, और ये टाइम दे रखा है 4, रेट दे रखी है 4%, ठीक है। अब देखो 5% टाइम दे रखा है, रेट 4% दे रखी है। अब इनको कैलकुलेशन करने के बाद मुझे बताओ इतना अमाउंट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है कि इतनी, मतलब इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना ब्याज मिलता है, वो इसके बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 चौक 20, ये 8000 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? और यही नियम यहाँ लागू होना चाहिए, यानी कि ये कितना गुना है, 400 गुना है इसका। तो यही नियम मैं यहाँ लागू करूँगा कि मान लो कि टाइम मुझे पता नहीं है, रेट 3% दे रखा है, और इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद यहाँ मेरा 6000 आना चाहिए, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ बताओ 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ टी की जगह मैं क्या रख दूँ कि मुझे 400 से गुणा करने पर 6000 मिल जाए? तो तुम बोलोगे सर 5 रख दीजिए, आप काम बन जाएगा मेरा, क्योंकि 5×3 = 15, चौका 60 होता है। तो 5 साल मेरा इस सवाल का आंसर आ गया। ये उन लोगों के लिए जो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, समझ रहे हो, वरना बेसिक तरीका आपके पास है ही, आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। अब ये बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। 4% बढ़ा दी जाए रेट, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। मुझे आप बताइए, अगर मैं 100 रुपये हों मेरे पास और मैं कहूँ कि एक साल में रेट 4% बढ़ रही है, तो क्या तुम कह सकते हो कि सर 4 रुपये ब्याज भी बढ़ेगा 100 रुपये पर? अगर 100 रुपये पर एक साल में 4 रुपये ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, तो आप मुझे बताइए 3 साल में कितना बढ़ेगा? तुम बोलोगे सर 4×3 = 12 बढ़ेगा। बात 100 की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी 800 की। तो 800 रुपये पर 3 साल में कितना बढ़ेगा? तुम बोलोगे सर 12×8 = 96 रुपये बढ़ेगा। और अब आप मुझे बताओ, ये कह रहा है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी 956 रुपये पहले हो रहे थे, 96 रुपये और बढ़ गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ 956 में 96 ऐड कर दूँ तो मेरी पूरा अमाउंट मिल जाएगा। 6×6 = 12, 2, 9×5 = 14, 15×5 9 और 1 10, 1052 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सवालों में क्या करेंगे, को पहले बेसिक रेट निकालेंगे, जो इस 4% से बढ़ने से पहले रेट क्या थी वो निकालेंगे, उसके बाद 4% रेट को ऐड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इससे उनका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, तरीके जानने के, आसान सवालों को कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की 5% रेट से घटकर 3 से 1/2% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई, तो बताइए राशि कितनी थी बैंक में जो जमा करी। अब आप मुझे बताओ, पहले रेट 5% मिल रही थी, अब 3 से 1/2% मिलने लगी, यानी क्या हुआ, रेट में रिसेशन हुआ, यानी कि रेट घट गई, और इस घटी हुई रेट की वजह से ही 105 रुपये कम मिले उसे। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5% से 3.5 रही, यानी कि 1.5 राशि, यानी 1.5% रेट घटी, और इसी 1.5% की वजह से 105 रुपये कम हुए। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1.5% ही 105 है कि नहीं? तो मैं 3 से काट दूँ, 35 × 105 होता है, और 1% बराबर 35 दूनी 70। अगर 1% 70 है तो 100% कितना होगा? तुम बोलोगे 7000 रुपये होगा, और यही इस सवाल का आंसर है, क्योंकि आपसे यही पूछा था, बताओ कितनी राशि जमा की। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दे रहा है साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये 3 वर्ष में 6900 हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ 6000 रुपये 6900 हो रहे हैं, तो ब्याज मुझे कितना मिला? 900 रुपये मिला, है कि नहीं? अब यहाँ से मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट जनरेट करूँगा कि 6000 रुपये पर 3 साल में 900 रुपये ब्याज मिलता है। मैं अब डिक्रीजिंग कर रहा हूँ, ऑर्डर जो हम इंक्रीज़ कर रहे थे उसी ऑर्डर को डिक्रीज़ में जाएंगे। देखो वापस पीछे, 6000 रुपये पर 3 साल में 9000 रुपये मिलेंगे, तो एक बच्चा बोलेगा सर एक साल में 300 मिलेगा, है कि नहीं? तभी एक बच्चा और बोलेगा सर अगर मैं जीरो से इस जीरो को हटा दूँ तो 600 रुपये पर 30 रुपये मिलेगा।
और तीसरा बच्चा बोलेगा सर 600 पे अगर एक साल में 30 मिल रहा है तो 100 रुपये पर एक साल में 5 मिलेगा, क्योंकि 6 से यहाँ भाग लगाया तो 6 से मैंने यहाँ भी लगा दिया, 6×5 = 30। और तभी डी ऑप्शन वाला बच्चा बोलेगा सर मैंने पढ़ा था मुन्नू वाला कॉन्सेप्ट, 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज मिलता है वही मेरा क्या होता है, रेट होता है। और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना आप उन सारी कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाएंगे जो आपको मैं आप सिखाने वाला हूँ अगली क्लास से। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीआई, और सीआई को इसने बेहतरीन अंदाज के साथ पढ़ेंगे कि अब तक आपने जिन भी टीचर से पढ़ा है वो सब बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे मानता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट के साथ। देखना, जो लोग आग लगाने की बात करते हैं कोई बात नहीं, हम बारिश कराएंगे और आग बुझा देंगे। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस सेशन को इसी उत्साह और उमंग के साथ। कल की क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।